और अब चलिए एक ऐसे अस्पताल की बात करते हैं जहां पर बिजली नहीं थी और अंधेरा कायम था। बात गुमला सदर अस्पताल की हो रही है। रविवार की बात है। रात लगभग 2 बजे से 2.5 घंटे तक बिजली कटी रही। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, इसलिए बिजली कटी, ये पता चला। बताया गया इसलिए बिजली कटी थी, लेकिन अंदर जो मरीज भर्ती थे उनका क्या हुआ होगा, अंदाजा लगाइए, सोचिए। आप समझ सकते हैं कि जो लोग इलाज के लिए पहुंचे होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा। कैसे बहुत सारे मेडिकल उपकरण बंद हो गए होंगे बिजली के बगैर। कहा गया था कि हर सदर अस्पताल को कोरोना काल में जनरेटर मिला है, तो हम भी मानकर चल रहे थे कि गुमला सदर अस्पताल को भी जनरेटर मिला होगा, पर उसका भी इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ। इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए, समझिए और किस तरह से हाहाकार कर रहे होंगे मरीज के परिजन उस 2.5 घंटे के लिए, वो इस रिपोर्ट के जरिए आप भी समझिए। कायम था गुमला सदर अस्पताल में। सदर अस्पताल का हुआ पावर फेल। टॉर्च के भरोसे रही व्यवस्था। मरीज रहे परेशान। ये अंधेरा गुमला सदर अस्पताल में पसरा है। मूसलाधार बारिश के कारण बिजली कट गई थी, जिसके बाद पूरे सदर अस्पताल में अंधेरा पसरा था। और इतना ही अंधेरा अस्पताल में भर्ती और अस्पताल पहुंचे मरीजों की जिंदगी में पसर गया था। कि हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, सवाल है कि वहाँ जनरेटर भी लगा हुआ है। इन सब कामों का ये वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में तो वर्क्स के जो चीफ इंजीनियर साहब हैं उनको मैंने बुला के यही बात पूछा कि बिजली तो मान लो आधी पानी तूफान आया, वहाँ लाइटनिंग चल रहा था, उसके चलते मान लो या कोई भी कारण से बंद रहा, लेकिन जब स्टैंड बाई जनरेटर लगा हुआ, उन्होंने वेरीफाई किया कि वहाँ जनरेटर है। जनरेटर का हम लोग उपयोग स्टैंड बाई के लिए ही रखे हुए हैं, तो वही देखना चाह रहे थे कि इस क्यों नहीं जनरेटर चालू हुआ। वैसे हम आपको अवगत कराने चाहेंगे कि ऊर्जा विभाग के मुख्य अभियंता ने हमें अभी भी संपुष्ट किया कि जितने भी अस्पताल हैं वहाँ पर कोरोना काल में भाड़े पे जनरेटर रख करके रखे गए हैं कि बिजली का 1-2 घंटे 2-4 घंटे का व्यवधान हो तो उस पीरियड में जनरेटर चला करके वैकल्पिक आपूर्ति जो है सुरक्षित रूप से दे। सदर अस्पताल प्रशासन से सवाल, क्या सदर अस्पताल में जनरेटर की व्यवस्था नहीं है? अगर है तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? ऐसी आपात स्थिति के लिए क्या सदर अस्पताल तैयार नहीं है? क्या सदर अस्पताल में अव्यवस्था के लिए कोई जवाबदेह नहीं? गुमला से न्यूज़ 11 भारत के लिए किशोर जायसवाल के साथ रांची से शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो 2.5 घंटे तक बिजली कटी रही और जान सांसत में बनी रही। क्या हुआ होगा मरीज के परिजनों का अंदाजा वही लगा सकता जो वहां उस वक्त मौजूद थे। लेकिन इस 2.5 घंटे का जो अंधेरा कायम रहा, कितने लोगों की जिंदगी उजाड़ सकता था, कितने लोगों की जिंदगी को अंधेरा कर सकता था। लेकिन क्या हुआ, हम सीधा रुख करते हमारे सहयोगी शहनवाज का जो मौजूद हैं गुमला में, और उनसे जानेंगे। शहनवाज, निश्चित तौर पर बहुत ही चौंकाने वाला ये मामला था। 2.5 घंटे तक बिजली नहीं रही और कोई अलग से स्टैंड बाय में कुछ भी मौजूद नहीं था। क्या कुछ हुआ इस दौरान, क्या कोई इस तरह की दिक्कत हुई? क्योंकि सवाल तो खैर हम पूछेंगे, लेकिन फिलहाल वहां की स्थिति क्या थी, मरीज के परिजनों ने क्या कहा, कैसे कटा उनका 2.5 घंटा अंधेरे में? देखिए, जब इंसान की जान सांसत में हो तो उसके लिए 5 मिनट काटना, 10 सेकंड काटना बड़ा मुश्किल होता है। अब रहा सवाल कि लगभग 2 घंटे बिजली का नहीं होना, वो भी ऐसे समय में जब अस्पताल में ऑपरेशंस होते हैं। अस्पताल में दूसरा सबसे बड़ा है कि कोविड अस्पताल बना हुआ है। कोविड में बहुत सारे मरीजों को ऑक्सीजन लगा हुआ है, आईसीयू सपोर्टेड चीज़ें हैं, सारे उपकरण जो हैं वो बिजली से चलते हैं। और शायद आपको याद होगा कि इसीलिए जब यास तूफान आ रहा था पिछले महीने, तो उसके प्रिपरेटरी वर्क के तौर पर एक आदेश दिया गया कि आपको बिजली तो नॉन स्टॉप सप्लाई करनी ही है उस जगह पे जहाँ पर अस्पताल है, प्राइवेट नर्सिंग होम है। विशेष रूप से वहाँ पे जेई तैनात रहेंगे और पास के ग्रिड में 6 से 7 घंटे गुजारेंगे। ये सख्त निर्देश था। यास तूफान जब तक
चला नहीं जाता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और व्यवस्था बिजली विभाग ने की, वो ये कि जनरेटर की व्यवस्था भी बिजली विभाग की तरफ से कराई गई थी, और ये पैंडेमिक के लिए कराई गई थी कि जनरेटर फौरन चला देना है। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बिजली डिपार्टमेंट भी टेक्निकल चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर कहीं पे कोई वज्रपात होता है, अगर तार कहीं से टूट जाता है हवा के ज़ोर से, तो फिर बिजली नहीं रहेगी, ये बात मान के चलते हैं। अगर ग्रिड में बिजली है भी तो जनरेटर की व्यवस्था वहाँ पर करवाई गई थी। वहीं नहीं, झारखंड के तमाम ज़िला अस्पतालों में, सदर अस्पतालों में कराई गई थी। और ये बात आपको अभी कहते हुए के वर्मा जी दिखाई भी दिए थे, और वो सख्त नाराज़ थे। अपने अधीनस्थ अधिकारी को उन्होंने चेताया भी और उनसे शो कॉज भी मांगा है। और ये वजह मुझे भी पता नहीं चल पाई कि आखिर जनरेटर था तो जनरेटर चलाया क्यों नहीं गया। ये घोर लापरवाही का मामला है। इसका जवाब अभी वो लोग देंगे, तभी हम आपको बता पाएंगे। बहरहाल ये जो गुमला सदर अस्पताल में ये 2 घंटे गुजरे हैं, इससे किसको कितनी क्षति हुई, ये लगता है कि इसका कवर अप जिला प्रशासन कर रहा है। और ये शाहनवाज, कुछ न कुछ जो तो नुकसान मरीज जरूर दे गया वहां होगा। पर मौजूद रहे थे उस 2.5 घंटे के दौरान जब अंधेरा कायम था सदर अस्पताल में, क्या उन लोगों से आपका संपर्क हो पाया? क्या उन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि किस तरीके से दिक्कतें हुई थी उस दौरान 2.5 घंटे में? किसी से संपर्क हो पाया है? देखिए, मैं रांची मुख्यालय में हूं पंकज, मैं गुमला में नहीं हूं। अब रहा सवाल गुमला के जो अधिकारी आपसे शहनवाज, हम आपसे बात करेंगे। डीसी हमारे जुड़ चुके हैं गुमला के हमारे साथ। उपायुक्त साहब, इस तरह की चीजें होती है, लेकिन चलिए हम ठीक है, आपका इससे बहुत ज्यादा जुड़ाव रहा नहीं होगा, सदर अस्पताल आपके अंदर में नहीं आता, लेकिन फिर भी क्योंकि जिला आपका है तो ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि क्या इसको लेकर कार्रवाई क्या होगी और किस पर सवाल खड़ा किया जाएगा इस पूरे मामले को लेकर। इस संबंध में सिविल सर्जन से हम लोग एक स्पष्टीकरण मांगे हैं कि कैसे बिजली वहां कट गया, और वैकल्पिक व्यवस्था, जबकि वहां पर 2-2 जनरेटर है, बड़े जनरेटर वहां हम लोग लगवाए हुए हैं ताकि मरीजों को परेशानी नहीं हो। तो वो आजकल में अपना रिपोर्ट देंगे कि क्या हो गया था। एक तो बिजली फेल हो गया, दूसरा जनरेटर क्यों नहीं टाइम पर स्टार्ट हो पाया। तो इस संबंध में उनसे जांच रिपोर्ट मांगे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग एक और अलग से ट्रांसफार्मर भी बिजली विभाग को बोले हुए हैं कि सिर्फ हॉस्पिटल के लिए एक अलग ट्रांसफार्मर की व्यवस्था कर दिया जाए, तो उसमें कभी फेल्योर होने का नौबत नहीं आएगा। तो इसमें क्या जवाबदेही भी तय की जाएगी? क्योंकि जाहिर सी बात है, अब कार्रवाई तो होगी, जवाबदेही भी तय होगी, उसके बाद क्या कुछ होगा? कुछ वो सिविल सर्जन के रिपोर्ट आने के बाद ही जवाबदेही तय होगी और कार्रवाई भी तय होगी। उनके रिपोर्ट को आ जाने दीजिए, उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी आपने दी और बताया कि किस तरीके से आपने जांच के आदेश दे रखे हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस जांच आदेश के आने के बाद जवाबदेही तय हो, कार्रवाई हो, लीपापोती ना हो। तो ये गुजारिश आपसे रहेगी सर, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जान पर बनाई थी उस 2.5 घंटे में। तो शुक्रिया आपका सर, हमारे साथ जुड़े, आपने वक्त दिया न्यूज़ 11 को। और न्यूज़ 11 अब आगे इस पूरे मामले को लेकर आगे जाएगा। और एक बार फिर से हम शहनवाज के पास चलते हैं। शहनवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहनवाज जी, निश्चित तौर पर जैसा आपने बताया कि आप गुमला में तो नहीं, लेकिन आप उन तमाम चीजों को देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं चीजों को क्या और कैसे हुआ होगा। अब ये बताइए कि प्रथम दृष्टया क्या जानकारी इसमें निकलकर सामने आई है? किसकी जवाबदेही रही होगी? किसी छोटे कर्मचारी पर डालकर छोड़ दिया जाएगा या फिर कुछ? निश्चित रूप से देखिए पंकज, मैं आपका सवाल समझ गया, और निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी, सबसे पहली जिम्मेदारी सिविल सर्जन की होती है, और सिविल सर्जन ही सदर अस्पताल के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, और उनके संज्ञान में ज़रूर ये चीज़ें होंगी कि हमारे पास 2-2 जनरेटर है। हम तो एक जनरेटर की बात कर रहे थे, अभी डीसी साहब ने बताया कि हमारे पास 2-2 जनरेटर होते हैं। एक जनरेटर तो अस्पताल में होगा ही होगा, क्योंकि अस्पताल कोई नया अस्पताल बना नहीं है। ये 18-19 साल 20 साल का झारखंड हो गया, तो जाहिर है गुमला बहुत पुराना ज़िला है, तो जाहिर है एक जनरेटर तो पहले से होगा वहाँ। एक वैकल्पिक जनरेटर बिजली विभाग, ऊर्जा विभाग ने लगाया था, तो जाहिर है दोनों जनरेटर चले क्यों नहीं। और अगर
जनरेटर चले तो मेरी जानकारी में आप जो सवाल पूछ रहे थे कि उसका प्रभाव क्या पड़ा, तो मुझे जहां तक पता चला है, हालांकि इसका कोई सबूत अभी तक नहीं आ पाया है, कि टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन हुए हैं। ये स्थिति हो गई थी वहां 2 घंटों में कि टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन हुए हैं। अगर ये बात सच है कि टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन हुए हैं, तो सबसे पहले तो उन डॉक्टरों को सलाम करना चाहिए हमें कि जिन्होंने टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन किया और रुके नहीं, जान बचा ली होगी मरीज की। लेकिन ये एक बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती थी, क्योंकि टॉर्च की रोशनी में आप ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर मरीज सीरियस हो तो उसको बचाना मुश्किल हो जाता। ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है। और इस तरह की हरकत झारखंड के जिस इलाके में भी हो रही हो और जिस कारण से हो रही हो, देखिए सरकार और विभाग ने कितनी सुंदर व्यवस्था की है। बिजली विभाग ने तो जनरेटर की व्यवस्था कर दी है और बाकायदा उनको निर्देश दे दिया है कि 10 सेकंड के अंदर आप बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था उन अस्पतालों में कर दें जहां कोविड मरीज एडमिट हैं। जाहिर है कोविड मरीज जो होंगे वो HNFC मशीन पे होंगे या ICU मशीन पे होंगे। वो सारे जो वेंटिलेटर का जो मशीन होता है, वो सारी चीज़ें बिजली से चलती हैं। अगर 1 मिनट के लिए भी अगर आप रोक देते हैं तो मरीज की जान जा सकती है। तो ये लापरवाही हुई है और इसको मैंने जैसा कहा कि इसको लीपापोती करने की कोशिश जिला प्रशासन भी कर रहा है। और ये आप कह रहे थे कि आपके अंडर नहीं आता, ये बिल्कुल 100% जो सदर अस्पताल होता है उसकी सारी व्यवस्था DC के अंडर में होती है। बिना DC के परमिशन के वहाँ परिंदा भी पर नहीं मानता। हर बात के लिए सिविल सर्जन DC से बात करते हैं और पूछते हैं, क्योंकि यही स्थिति, यही व्यवस्था रांची में भी है और रांची के सदर अस्पताल में हमारा आना जाना है और एक एक चीज़ की खबर DC को होती है। बिना DC के परमिशन के शायद जनरेटर में तेल भी नहीं डाला जाता होगा। तो इसके लिए पूरी तरह जिला प्रशासन, DC भी जिम्मेदार है और सिविल सर्जन तो जिम्मेदार हैं ही हैं। लेकिन उनके साथ थोड़ी हमदर्दी इसलिए है कि टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन वहाँ के डॉक्टरों ने किया है, तो इसका मतलब है कि डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर वहाँ पर मौजूद थे। और इस पूरी की पूरी मामले की जो रिपोर्ट है वो उसका सरकार को भी इंतजार है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ और क्यों हुआ, किन की लापरवाही से हुआ और जिनकी लापरवाही से हुआ है। यही बात हो रही है, हम बात यही कर रहे हैं कि सीधे सीधे जिम्मेदारी DC की भी है, सीधे सीधे जिम्मेदारी सिविल सर्जन की भी है, लेकिन लीपापोती ना हो, जिम्मेदारी जो जिनका है तो जवाबदेही भी उनको तय करना ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप शाहनवाज। इस खबर पर पूरी जानकारी आपने दी और बताया कि किस तरीके से ये सब कुछ रहा। वो 2.5 घंटा एक ऐसा मंजर था जिसमें हर एक मरीज डरा हुआ था, मरीज के परिजन परेशान थे क्योंकि बहुत सारे उपकरण चल नहीं रहे होंगे, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने वहां पे इलाज किया टॉर्च की रोशनी में, मोबाइल की रोशनी में। तो सलाम उन्हें, बिल्कुल शाहनवाज ने कहा कि सलाम ऐसे डॉक्टर्स को जो रुके तो नहीं, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों की जान पर बन आती यदि कोई सीरियस मरीज उस वक्त वहां पर होता और किसी उपकरण